कुलदीप सोलंकी को जनता इसलिए पसंद करेगी, कुलदीप सोलंकी का व्यवहार लोगों ने देखा है। नरकीय जीवन जी रहे हैं महाबरी किले के लोग। सबसे बड़ा काम ये होगा महाबरी किले में, उसके लिए पानी और सीवरेज सिस्टम को दोबारा से दुरुस्त करना सबसे बड़ा काम होगा महाबरी किले का। भारतीय जनता पार्टी का कमल पालम विधानसभा में खेलने जा रहा है, कुलदीप सोलंकी जीतने जा रहे हैं। आपकी बार ढोल अपने लिए बनेगा, दिल्ली के लिए बनेगा कि दुनिया की कोई भी ताकत दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने से रोक नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज है और हर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तो मौजूद हैं हम नसीरपुर के नेहा ग्रीन में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। पालम विधानसभा से कुलदीप सोलंकी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो लिए चलते हैं आज आपको इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में। माता की भारतीय जनता पार्टी, लो हाथों में हाथ लो, एक दूसरे का साथ दो। पालम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के द्वारा आज नसीरपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ और आप देख सकते हैं कि इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन के आयोजन में हजारों भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं और बहुत बड़ा हुजूम जो है वो उमड़ा है इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में। पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे हैं नरोत्तम मिश्रा, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ एमपी, और साथ में हैं कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर आज पहुंचे हैं पालम के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका आज इस मंच पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी का 4 बार ये विधायक रह चुके हैं, स्वागत किया जा रहा है। सुमन डागर विधानसभा प्रभारी और अब कुलदीप सोलंकी जो भारतीय जनता पार्टी के पालम विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनका स्वागत सभी पन्ना प्रमुख के द्वारा आज इस मंच पर फूल मालाएं पहनाकर किया जा रहा है। तो देखिए, पगड़ी बांधकर सम्मान के साथ उनका भव्य स्वागत आज इस मंच पर किया जा रहा है पन्ना प्रमुख सम्मेलन के। और देखिए, स्वागत उनका किया गया है। दूसरे नंबर पर है हमारा मंडल साध नगर 999, तीसरे नंबर पर है महावीर एनक्लेव और चौथे नंबर पर है पालम 423 घरों में। अभी जो टॉप 10 बीएलए जिन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, उनके नाम में बोल रहा हूं। श्री कंवर सिंह जी कहां हैं? कंवर सिंह जी आइए, ये भी मधु विहार मंडल के ही हैं। इन्होंने अपने जो 3 बूथ हैं उनमें 1034 वोटरों से संपर्क किया। कंवर सिंह जी आइए। दूसरे नंबर पर है प्रेम कौशिक जी, आइए प्रेम कौशिक जी। भाई साहब, ये शक्ति केंद्र प्रमुख है हमारे कंवर सिंह जी, ये शक्ति केंद्र प्रमुख है। इन्होंने पूरी विधानसभा में पहले नंबर पर है डोर टू डोर संपर्क अभियान में। दूसरे नंबर पर है प्रेम कौशिक जी और तीसरे नंबर पर है सुरेश कुमार जी और चौथे नंबर पर फिर से हमारा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत 2 बार, एक तो मंडल अध्यक्ष के नाते और एक शक्ति केंद्र प्रमुख। आज डबल इंजन सरकार होती तो दिल्ली की स्थिति कुछ और होती। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ आयोग केंद्र सरकार पर, एलजी पर लगाकर समय जाया करता है, विकास नहीं कर रहा। अगर मोदी जी के आने के बाद ये दिल्ली की सरकार भाजपा की होती तो दिल्ली का नक्शा ही कुछ और होता। ये देश की राजधानी है, विश्व के लोग देखने आते हमारी दिल्ली को, ऐसी मोदी जी ने बनानी होती दिल्ली। और इसलिए ये स्वर्णिम अवसर है, ये चुनाव नहीं, ये महायज्ञ है।
इसमें आपको अपने श्रम की आहुति देना है, अपने परिश्रम की आहुति देना है। अकेले अपना वोट नहीं देना, आप पेज प्रभारी हो, अपने पेज के वोट 12 बजे तक गिर जाए, ये जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि आपका नाम परिवर्तन वालों में लिखाई देने जाने वाला है। आप इस परिवर्तन के संवाहक बनने वाले हो। 25 साल बाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं मित्रों 33 साल तक विधायक रहा हूं मध्य प्रदेश, मैं 16 साल तक मंत्री रहा हूं मध्य प्रदेश में, मिनिस्टर रहा हूं। मैं चुनाव के थोड़े बहुत पल समझता हूं। देश के अंदर कहीं भी चुनाव हो मुझे भेजा जाता है। मैं आपको आज ये पल्स के आधार पर बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने से रोक नहीं सकती। हम कई दिन से दिल्ली में घूम रहे हो, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। आप देख लेना, नहीं मैं फिर आऊंगा आपके बीच में चुनाव के बाद में। अभी तो 5 तारीख तक हुई, तब आप मुझे टोक देना तुमने क्या जवाब दिया था। और इसलिए इस परिवर्तन के संवाहक बनो। एक आहुति राष्ट्र के नाम पे दो, एक आहुति मोदी जी के नाम पर दिलवाना है, एक आहुति आपको देश की एकता और अखंडता के नाम पर दिलवाना है। ये संकल्प आपको अपने मन के अंदर लेना है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की। हमारे बीच में बड़े भाई नरोत्तम मिश्रा जी, मंत्री जी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, भाई कैलाश जी चौधरी जी राजस्थान से आए हुए हैं, अशोक यादव जी विस्तारक जी, मेरे पिता तुल्य भाई बड़े भाई धर्मदेव सोलंकी जी, मनोज जी और सतपाल जी, मनोज जी सभी बीच में हैं, रविंदर जी, राजकुमार जी, अमन जी, सभी मंडल अध्यक्ष सभी को जानते हैं आप, सीमा जी सभी होते। मैं हमारे क्षेत्र की समस्याएं और दिल्ली की सिनेरियो जो है मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा आपके सामने। मैं तो 1-2 चीज बात करके मैं रख रहा हूं। आपको सबको पता है क्षेत्र में क्या समस्याएं है, 10 साल में क्या हुआ, 25 साल से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, थोड़े दिन पहले ही हम केंद्रीय कार्यालय पर गए। कौन कौन कार्यकर्ता गए थे? ढोल बजे थे वहां पे। कौन कौन गए थे? बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे। हम हरियाणा जीते थे तीसरी बार। उससे पहले हम केंद्र में जीते, मोदी जी की सरकार फिर तीसरी बार बनी। हमने सबने ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटी। उससे पहले मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए हम सब ने खूब ढोल बजाए। हमारे भाई जीते हैं, हमारी पार्टी जीती है। मेरा सबसे कहना सिर्फ ये है, अब की बार ढोल अपने लिए बनेगा, दिल्ली के लिए बनेगा। अब वो बजना चाहिए, मिठाइयां बंटनी चाहिए। कुलदीप सोलंकी कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट आप सब हो। सारे कुलदीप सोलंकी बन के क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, मोदी जी के पार्टी के समर्थन में वोट मांगेंगे। मैं इससे ज्यादा मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, दूसरे स्टेट के लिए हमने बहुत ढोल बजा लिए। अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के लिए ढोल बजाए, ये मेरा सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के बड़े नेता आज इस मंच पर मौजूद रहे, तमाम टिकटार्थी यहाँ पर मौजूद रहे। कितनी मजबूती मिलेगी उन सबके आने से? देखिए, टिकटार्थी हमारे यहाँ हर बूथ का अध्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन अगर टिकट फाइनल होने के बाद हमारा कार्यकर्ता संगठित होकर काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है। ये चुनाव कमल के फूल का चुनाव है, तो ये अकेले कुलदीप का चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का चुनाव है। पूरी दिल्ली में हर कार्यकर्ता कैंडिडेट बन के काम कर रहा है। विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी 1-1.5 महीने से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, कहीं आप पिछड़ तो नहीं रहे चुनाव प्रचार में? अरे नहीं, कि बिल्कुल नहीं, वो अकेले दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारा कार्यकर्ता घर से बाहर निकल रहा है, उनको मालूम भी नहीं है हम कितना काम कर रहे हैं। हम प्रचार में बिल्कुल पीछे नहीं है। अभी आप देखना, सब कार्यकर्ता निकलते हैं। वो कह रहे हैं पालम के 36 बिरादरी का 360 का समर्थन है हमें। आप यहाँ से एक बार 36 बिरादरी हमारे समाज में हैं, आप यहाँ मंच से खड़े होकर पूछ लीजिए कि कौन कौन सी बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं। हर बिरादरी से, हर बिरादरी से प्रमुख कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी तो अब वैसे ही सबको साथ लेके चलती है। हमारे यहाँ जात बिरादरी का तो कोई बात ही नहीं होती है। पालम में तीनों सोलंकी मैदान में है, जनता कुलदीप सोलंकी को क्यों पसंद करेगी? कुलदीप सोलंकी को जनता इसलिए पसंद करेगी, कुलदीप सोलंकी का व्यवहार लोगों ने देखा है। मेरा जन्म यहीं का है, मैं 10 साल यहाँ पार्षद रहा हूँ,
जोन चेयरमैन रहा हूँ, डिप्टी मेयर रहा हूँ, सबके दुख सुख में साथी रहा हूँ। वो दोनों कैंडिडेट तो बिल्कुल नए हैं, उनको यही नहीं पता कि भाई जेई अधिकारी से कैसे काम लिया जाएगा। मेरे जीवन का जो अब तक का तजर्बा रहा है व्यक्तिगत, उसके साथ साथ धर्मदेव जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, तो सभी अधिकारियों पे हम कैसे काम करा सकते हैं। एक विजन है पालम विधानसभा के लिए, कुछ सोच है कि अपने क्षेत्र को हम कैसे डेवलप करेंगे और कैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे और कैसे आगे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और हमारे यहाँ का वातावरण शुद्ध होगा। आम आदमी पार्टी ने जो टिकट चेंज किए, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, आपको लगता है वो उससे निमट लिए कहीं? ये तो गड्ढे में जाने वाली बात है। जब वो अपने आप को यूं कहते हैं कि भाई मेरा केजरीवाल ईमानदार, अगर वो ईमानदार है तो अपने कैंडिडेटों को बदल क्यों रही हैं। और मैंने तो कुछ और भी सुनने में आया है, कहाँ क्या हुआ है, क्या डील होती है, क्या होता है, कैसे टिकटें आती हैं, कैसे जाती हैं, टिकटें देने के बाद भी बदली जाती हैं इनके यहाँ पे। हमारे यहाँ वो संस्कार नहीं है। आप देखिए, थोड़ा बहुत हर पार्टी में विरोध होता है, जितना बड़ा परिवार होता है विरोध होता है, लेकिन आज पूरी दिल्ली में एक भी कैंडिडेट ने भाजपा के प्रत्याशी जो टिकट मांग रहा था, किसी ने भी विरोध में आके नॉमिनेशन नहीं किया। आज की तारीख में पूरी दिल्ली में एक भी कार्यकर्ता ने इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं भरा है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इसलिए हमारी पार्टी संगठित है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है। मैं कार्यकर्ता खुद हूँ, मैं भी वहीं एक लाइन में बैठने वाला हूँ, लेकिन मुझे जिम्मेवारी दी है कि भाई आप प्रतिनिधित्व करेंगे पालम का, तो मैं कर रहा हूँ, तो सारे कार्यकर्ता आपके सामने खड़े। जितने भी कैंडिडेट हैं आप देखो मंच के ऊपर हैं, तन मन धन से काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, कमल के फूल के लिए काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता कुलदीप सोलंकी बन के काम करेंगे। काम को लेकर आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? बहुत बड़ी चीज़ हैं, जैसे एक महाबनी के लिए वार्ड को लें तो सीवर सिस्टम वहाँ क्लैप्स हो चुका है। पानी की इतनी बड़ी समस्या। मैं आज सुबह महाबनी के लिए में गया, C2 ब्लॉक में गया, 6 इंच पानी रोड पे ऊपर खड़ा हुआ था, मेन रोड के ऊपर। जिस गली में जा रहा हूँ उसी गली में टैंकर खड़ा हुआ है एक। आज की दिल्ली में जो टैंकर माफिया के खिलाफ बोल के सरकार में आया, मीटिंग लेके आया हूँ, तो बहुत नरकीय जीवन जी रहे हैं महाबनी किले के लोग। सबसे बड़ा काम ये होगा महाबनी किले में, उसके लिए पानी और सीवरेज सिस्टम को दोबारा से दुरुस्त करना सबसे बड़ा काम होगा महाबनी किले का। महावीर एनक्लेव से सुदेशवती और मदन मोहन दास उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसके लिए? ये है कि लोगों को उन्होंने खरीद रखा है, ऐसा नहीं है। लोगों को समझ में आ रहा है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। आज की तारीख में जो वहाँ से पार्षद हैं और हमारे जो पार्षद पहले रहे हैं राजकुमार जी, दोनों में कंपैरिजन होने लग गया। लोग आवाज़ करते हैं, अभी पहले राजकुमार जी बढ़िया थे, हमारा काम हो जाता था, आज तो कोई मिलता नहीं है। तो ये उनकी सोच के विचारधारा के लोग हैं ना। आखिर जीतने के बाद वो किसी कार्यालय में नहीं बैठते, साइन करने के लिए लोग तरस जाते हैं। 3 दिन में अगर आप एक लेटर साइन करने के लिए दोगे तो वो आपको 3 दिन के बाद मिलेगा। बिल्कुल। तो लोगों को जरूरत के टाइम पे काम नहीं आएंगे, तो ऐसी इनकी सोच है, ऐसे ये लोग हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, क्या कहते हैं आप इसके लिए? मेरे कहने से नहीं, स्वयं देखिए आप कार्यकर्ताओं का उत्साह, और कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बता रहा है कि कुलदीप सोलंकी एक तरफा जीतेंगे। मैं कई दिन से हूँ और मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पालम विधानसभा में खेलने जा रहा है, कुलदीप सोलंकी जीतने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से रोजाना नई घोषणाएं की जा रही हैं। देखिए, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, ये हाड़ी भी 2 बार चढ़ गई, बार नहीं चढ़ती। ये तयशुदा बात है कि केजरीवाल जी जाने वाले हैं और मध्य हिंदुस्तान के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री तो खेलने जा रहा है दिल्ली में 100%। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में, अब लोकतंत्र है, कोई ये तो है नहीं कि यहाँ वो है, पार्टी में भी हमारी में सब लोगों ने अप्लाई किया था और छोटी मोटी कोई बात है वो सब खत्म हो गई है। और आज सब लोग, हमारे मंडल प्रधान, पार्षद, हमारे और जो पदाधिकारी है, जिले के भी पदाधिकारी है, आज सब मिल करके और पार्टी को अधिक से अधिक वोटों को दिलवाएं। टिकट मांगना सब कार्यकर्ता सबका अधिकार है, सब टिकट मांगते हैं। उसके बाद हमारी पार्टी में सिस्टम है कि टिकट मांगने के बाद, खासकर हमारी विधानसभा में, ऐसा कोई भी नहीं है कि नाराज होना। टिकट मांगना सबका अधिकार था। किसी एक को टिकट मिलनी थी, किसी एक को पार्टी ने चुनित कर दिया। हम सारे मिलके सब काम कर रहे हैं और सब खुश हैं। साधनगर की जिम्मेदारी पूरी हमारे पास है, पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी है, बट साधनगर में मेरा दायित्व है। हम अच्छे मार्जिन से टारगेट से इनको निकाल के लेंगे,
70 से 80% वोट हम बीजेपी को दिलाएंगे। पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल है। आज पालम विधानसभा के पन्ना प्रमुखों का ये सम्मेलन था और आपने देखा होगा कितना उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में। इतनी बड़ी फौज जब एक पूरी विधानसभा में लगेगी तो कोई कारण नहीं बनता कि जीत ना हो। ये निश्चित है दिल्ली में भाजपा आ रही है और आपदा जा रही है और 100% सबसे अच्छे मार्जिन से पालम विधानसभा में हम जीत दर्ज करेंगे। ये सब कार्यकर्ताओं ने तय किया है। आप सबको राठी जी, आप भी टिकट की लाइन में थे, आप सभी संगठित है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? भाजपा में है, जब तक टिकट मांगते हैं सबका अपना अधिकार है, कोई टिकट और उसके बाद जब एक जने को टिकट मिल रही है, उसको कुलदीप भाई को टिकट मिली है, कुलदीप भाई के साथ बिल्कुल तन धन से। माहौल किस तरह का है पालम की बात करें, भारतीय जनता पार्टी माहौल अभी तो पालम में मंच से मैसेज मिला था, वैसे ही पालम का जो वोटर है वो बीजेपी माइंडेड वोटर है और कुलदीप भाई को मधुबिहार वार्ड की है और जितने भी पार्षद हैं वो भी सारे लगे हुए। तो निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया माहौल है और जो अभी मोदी जो संकल्प पत्र हमारा आया है उससे तो निश्चित तौर पर पूरी दिल्ली का माहौल बहुत बढ़िया बना है। आप किस तरह से देखते हैं? सभी टिकटार्थी यहाँ पर मौजूद थे, सभी की नाराजगी दूर हो गई है क्या? देखिए, नाराज़गी नहीं होती, ये तो प्यार होता है। ये तो मनुष्य का अपना एक जीवन में एक अपनी कामाक्षा है कि भाई मुझे भी टिकट मिले। मगर पार्टी ने जिस पर विश्वास जताया है, जिसको टिकट दिया है, वो सब उसी के साथ है। चाहे पवन भाई हों उसमें, चाहे सतपाल जी हों, चाहे सो सीमा पंडित हो, चाहे उसके अंदर मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, राजकुमार हो। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, उनके सर पे सहरा बांध के भेजा है। तो हमारा पार्टी के इतने हमारे ऊपर एहसान है कि हमें निगम पार्षद की टिकटें मिली, हम चेयरमैन बने, ये सब पार्टी का एहसान है। और अब ये पार्टी का एहसान पे जब कुलदीप भाई को टिकट मिला है तो सब एक साथ मिलकर 10 साल से जो हम वनवास भोगने लग रहे हैं, अब की बार इस वनवास को ख़त्म करेंगे। आम आदमी पार्टी के अत्याचारों से, झूठे वादों से और झूठे आश्वासनों से अब की बार हम पालम को मुक्त करेंगे और यहाँ पे भाजपा की हम अपनी सरकार बनाएंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।